सामने खड़ा ये मोटा लड़का लड़के की चीज लेकर बिना पैसे दिए निकल गया। इससे लड़के की बहुत बेइज्जती हो गई। उसे लगा अगर वो ऐसे ही चुप रहा तो आगे भी सब उसका फायदा उठाएंगे, इसलिए लड़का तुरंत उसके पीछे भागा और सीधे जाकर उसे एक जोरदार किक मारी। लेकिन जैसे ही वो और मारने गया, मोटे के दोस्त सब एक साथ आ गए और लड़के को नीचे गिरा दिया। अकेले लड़के के लिए इतने लोगों से लड़ना मुश्किल था। सबने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। थोड़ी देर बाद सब गुंडे अकड़ते हुए चले गए और लड़का खून से लथपथ बुरी हालत में था। उसके दोस्त ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया। लड़के ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जितना वक्त लगे इन सबको सबक जरूर सिखाएगा। 3 दिन बाद लड़का अकेला एक जिम पहुंचा। वहाँ की फैंसी फाइटिंग में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर कोने में बैठे एक अंकल पर थी। उसे यकीन था कि असली सीख इसी से मिलेगी। लड़का अंकल के पास गया और ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट की, लेकिन अंकल ने कहा अगर बॉक्सिंग सीखनी है तो उस कोच के पास जाओ, वही असली ट्रेनर है। लड़के को लगा ये बात सही है, फिर भी उसने अंकल की तरह बिना ग्लव्स के पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। इससे अंकल ने उसे अप्रूव कर दिया और लड़के को उसकी पहली असली गाइडेंस मिल गई। अब अंकल ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि असली स्ट्रीट फाइटिंग स्किल्स भी सिखाई। अंकल खुद भी उसके साथ प्रैक्टिस करते, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता, असली फाइट में सब बदल जाता है। धीरे धीरे लगातार मेहनत से वो लड़का जो हमेशा पिटता था अब अपने गुरु को भी गिरा सकता था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे असली ताकत मिल गई, लेकिन पुराना अपमान वो भूला नहीं। हर उस चेहरे को उसने याद रखा जिसने उसे कभी नीचा दिखाया था। अब उसने पहले बदला लेने वाले को ढूंढा और उससे निपट लिया, फिर दूसरे को भी सबक सिखाया, फिर तीसरे को भी। आखिरकार उसी जगह पहुंचा जहां उसे कभी पीटा गया था। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मोटे के पास गया और मोटा भी उसे पहचान गया। अब इस इलाके में कोई भी उसे हल्के में नहीं लेता था।